हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। तो आज हम बॉटनी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा एल्गी। ठीक है, तो आइए हम एल्गी स्टार्ट करते हैं। पहले हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स मतलब सामान्य लक्षण से स्टार्ट करते हैं। एल्गी इज ए कलेक्टिव टर्म ऑफ फॉर ऑल दोज क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स विच आर थैलोइड। मतलब शैवाल उन सभी क्लोरोफिल धारण करने वाले जीवों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो थैलोइड है। मतलब इनके अंदर शैवाल क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और थैलोइड का यहाँ अर्थ है जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ऐसे ऐसे इनकी स्ट्रक्चर, आप जैसे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा जड़, कौन सा तना और कौन सा पत्ती है, उस स्ट्रक्चर को हम थैलोइड कहते हैं। द टर्म एल्गी वाज गिवन बाय लिनियस। शैवाल शब्द लिनियस द्वारा दिया गया था। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तालाब के मेल, पत्थर के पौधे, समुद्री खरपतवार और इसी तरह के अन्य पदार्थों को सामूहिक रूप से शैवाल के रूप में माना जाता है। कुल मिलाकर इसकी कितनी प्रजातियां हैं? 30,000 से भी ज़्यादातर प्रजातियां हैं। शैवाल को लाइकेन और कवक के साथ थैलोफाइटा प्रभाग में रखा गया है, क्योंकि लाइकेन और जो ये फंजाई है उनका भी जो बॉडी है वो थैलोइड टाइप का होता है। मतलब डिफरेंशिएट नहीं होता है किसमें, जड़, तना और पत्ती में, इसीलिए इसको फंजाई के साथ रखा गया है। यह गैर संवहनी नॉन वेस्कुलर मतलब इसके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसमें तरल पदार्थ के परिवहन के लिए कोई तत्व नहीं होता है। अधिकांश शैवाल स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और इसलिए ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। उनके पास गैर जैकेट युक्त या तो एक कोशिकीय यौन अंग या बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें प्रत्येक कोशिका एक युग्मक पैदा करती है। ठीक है, युग्मनज बनाने के बाद ये भ्रूण का कोई निर्माण नहीं करते। एम्ब्रियो आर नॉट फॉर्म्ड आफ्टर जाइगोट फॉर्मेंटेशन। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है एल्गी की कि इसमें एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता है। अब अगर हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में तो अब जैसे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, उन सब में एम्ब्रियो का निर्माण होता है, लेकिन जो ये एल्गी है उसके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है। ये इसके एक विशेष गुण है। एल्गी शो डिस्टेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। शैवाल पीढ़ी में विशिष्ट परिवर्तन दिखाते हैं। कुछ एकल कोशिका वाले और औपनिवेशिक हरे शैवालों में प्रत्येक कोशिका से फ्लैजिला जुड़ा होता है। एक फ्लैजिला क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जो कि शैवाल को गति प्रदान करती है। ये मूवमेंट के लिए इसके फ्लैजिला के जरिए शैवाल तैरते हैं, जिसका उपयोग वह तैरने के लिए करते हैं। ठीक है, हालांकि कई हरे शैवाल गतिहीन भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो थैलोइड लिखा है। थैलोइड मीन्स ए प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड ट्रू रूट्स। थैलोइड का अर्थ है एक पौधे का शरीर जो तने, पत्तियों में विभेदित नहीं होता है और वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। ठीक है, तो अभी हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े एल्गी के। अब इसका हम भौगोलिक वितरण, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शैवाल मुख्यतः जलीय होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, जल में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और या तो फिर वो जल में ताजे या खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं। ताजे पानी के रूप में तालाबों, झीलों, धीमी गति से बहने वाली नदियों और जलाशयों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। वे स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। स्वतंत्र रूप से तैरने के लिए उनमें क्या होते हैं? फ्लैजिलाज। और उतले पानी में तली में भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये इसमें दे रखा है कि अगर वो पानी में है तो वो पानी के ऊपर तैर भी सकते हैं और नीचे जम भी सकते हैं। आपने कभी देखा होगा तालाबों, नदियों में नीचे ग्रीन कलर की एक परत से बिछ जाती है, वो और कुछ नहीं, वो एल्गी ही होती है। ठीक है, तो अब कुछ स्थलीय हैं, इसमें से कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और गीली स्थितियों में अगर जो भी एल्गी टेरेस्ट्रियल है मतलब स्थलीय है तो वो ज़रूरत के हिसाब से गीली जगह ढूंढते हैं। वो हर कहीं नहीं लगते हैं, नमी वाले स्थानों पर ही उगना पसंद करते हैं। जैसे कि नम मिट्टी,
पेड़ों और दीवारों के नम छायादार किनारों और यहाँ तक कि चट्टानों पर भी, और इस प्रकार उन्होंने खुद को हवा के जीवन में जीने के लिए अनुकूलित कर लिया है। वे एपीफाइट्स के साथ साथ एपीजोइक के रूप में भी रह सकते हैं। कुछ कवक के सहयोग से होते हैं, कुछ शैवाल एंडोजोइक होते हैं, जबकि कुछ उच्च पौधों के साथ सहजीवी संबंध में भी रहते हैं। अब इसके अंदर हमें ये बता रखा है कि कुछ शैवाल एंडोजोइक मतलब किसी अन्य ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर, जिसको एंडोजोइक बोला है कि उस हिसाब से भी रह सकते हैं, ठीक है। और कुछ अन्य पौधों के साथ सहजीवी संबंध मतलब उनके साथ अपना जुड़ के रहते हैं। जैसे कोई काम, जैसे मैंने बताया था फंजाई के साथ अगर जो ये एल्गी है ये जुड़ जाते हैं तो जो क्लोरोफिल कंटेंट होते हैं तो ये अपना खाना तो खुद बनाते हैं, और फंजाई जो इनको प्रोटेक्शन का काम करता है, तो इस तरह से जुड़ के भी रह सकते हैं। अधिकांश समुद्री रूप समुद्री खरपतवार हैं। वे समुद्र के विशाल क्षेत्र में निवास करते हैं। वे स्वतंत्र रूप से तैर रहे या संलग्न है। स्वतंत्र रूप से तैरने वाले और स्वतंत्र रूप से तैरने वाले सूक्ष्म शैवाल इसी प्रकार के अन्य संगठनों के साथ मिलकर समुद्र और झीलों के प्लवक का निर्माण करते हैं, प्लैंकटन जिसको बोलते हैं, ठीक है। समुद्र और झीलों के किनारों के साथ उथले पानी में निचले से जुड़े हुए शैवाल बेंथोस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेंथोस। बेंथोस का मतलब यहाँ क्या है? बेंथोस जीवों का समुदाय है जो समुद्र तल, नदी, झील या जलधारा के तल पर या उसके निकट रहते हैं, जिसे बेंथिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ओके। और एपीफाइट यहाँ पे वर्ड आया था, उसका मतलब यहाँ ये है, एपीफाइट एक जीव है जो पौधे की सतह पर उगता है और अपनी नमी और पोषक तत्व हवा, बारिश, पानी या उसके आसपास जमा होने वाले मलबे से प्राप्त करता है। और एपीजोइक का मतलब है यहाँ पे, एपीजोइक ऑर्गेनिज्म वो है जो जानवरों की सतह पर गैर परजीवी रूप से रहते हैं। तो अब शेल्गी के एल्गी के हम जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो देख लो। क्लोरोफाइल बियरिंग, क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। थैलोफाइट्स समूह के अंदर इनको रखा गया है, इसलिए इसको थैलोफाइट्स भी बोलते हैं। नो वैस्कुलर टिश्यू, कोई संवहन ऊतक नहीं होता है। मोस्टली ऑटोट्रॉप्स, ज़्यादातर स्वयपोषी होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं। नॉन जैकेट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन में पाए जाते हैं। बिना जैकेट वाला एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय यौन अंग, इसमें कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी परिवर्तन को दर्शाता है। ज़्यादातर मोटाइल, मोस्ट नॉन मोटाइल्स, कुछ गतिशील, अधिकांश गैर गतिशील। और वो गतिशील किस कारण होंगे? उनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एल्गी के कैरेक्टर्स। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण, ये हम पहले हैबिटाट मतलब उनके निवास स्थान के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हैबिटाट द एल्गी में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सबसे पहले एक्वेटिक एल्गी, जो कि मोस्टली एल्गी एक्वेटिक ही होते हैं, ठीक है। जलीय शैवाल, दूसरे नंबर पर है स्थलीय शैवाल टेरेस्ट्रियल एल्गी, तीसरे पर है एरोफाइट्स और चौथे पर है क्रायोफाइट्स। ये एक तरह से टेरेस्ट्रियल ही एल्गी का पार्ट्स हैं, ठीक है। थर्मोफाइट्स, जो कि हाई टेम्परेचर वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, उन एल्गी को हम बोलते हैं थर्मोफाइट्स। और ऐसे एल्गी जो अनयूजुअल हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि किसी अन्य जानवर के अंदर, किसी अन्य जानवरों के ऊपर, ठीक है, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट्स। तो चलो हम सबसे पहले एक्वेटिक एल्गी स्टार्ट करते हैं। अधिकांश शैवाल वंश जलीय हैं। ज़्यादातर, मैंने अभी आपको बताया, अधिकतर शैवाल जलीय हैं, ठीक है। या तो ये पूरी तरह से जलमग्न, या तो ये पूरी तरह से जल के अंदर पाए जाते हैं, या फिर सतह पर भी पाए जाते हैं, या फिर पानी के सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। जलीय शैवाल आमतौर पर तालाबों, तालों, टैंकों, खाइयों, झरनों या धीमी गति से बहने वाली नदियों में पाए जाते हैं। इन्हें मीठे पानी के रूप में भी कहा जाता है, ठीक है।
अभी तक तो हमने मीठे पानी की बात करी, मतलब जो नदियाँ वगैरह होती है, साफ जल होता है, उसके अंदर पाई जाने वाली एल्गी। अब कुछ एल्गीज मेराइन वाटर मतलब समुद्री जल में भी पाई जाती हैं, तो उसको देखते हैं। समुद्र शैवाल में पाए जाने वाली समुद्री शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, और ये भूरे शैवाल के स्थूल बड़े थैलियों को आमतौर पर समुद्री खरपतवार के रूप से जाना जाता है। ठीक है, जो समुद्र में पाए जाने वाली जो ये एल्गी है, उसको हम सम्मिलित रूप से समुद्री खरपतवार सी वीड्स के नाम से भी जानते हैं। फ्रेश वाटर में जैसे देखो क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे ताजे पानी में पाए जाने वाले शैवाल हैं। ठीक है, और जो कि क्लेडोफोरा, उडोगोनिया, यूलोथ्रिक्स धीमी गति से बहने वाले जल निकायों में पाए जाते हैं। ये स्थिर जल में पाए जाते हैं, जो मैंने अभी पहले बताया ना आपको, क्लेडोमोनास और वॉलवॉक्स, ये ठहरे पानी में पाए जाने वाले शैवाल हैं। और क्लेडोफोरा, उडोगोनिया और यूलोथ्रिक्स धीमी गति से बहने वाले पानी में पाए जाने वाले शैवाल हैं। फियोफाइसी और रोडोफाइसी, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी के अधिकांश सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं, या तो समुद्र के पानी की सतह पर तैरते हैं या चट्टानों या किसी अन्य सबस्ट्रेटम से जुड़े होते हैं। ज़्यादातर जो रेड एल्गी है वो समुद्र के गहरे तल में पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त तैरने वाले और मुक्त तैरने वाले सूक्ष्म शैवाल रूप अन्य समान जीवों के साथ मिलकर प्लवक मतलब प्लैंकटन बनाते हैं। जैसे जो एल्गी हैं और छोटे छोटे से जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं, ये आपस में मिलकर प्लैंकटन का निर्माण करते हैं। प्लवक बनाने वाले शैवाल या तो स्वतंत्र रूप से होते हैं या फिर साथ में जुड़े हुए भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो जुड़े हुए नहीं होते हैं उनमें से है माइक्रोसिस्टिस और क्लेमाइडोमोनास, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में तो जुड़े हुए रहते हैं लेकिन बाद में अलग अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र रूप से तैरने वाले को टाइकोप्लैंक्टन बन जाते हैं, जिसमें जिग्मेना, उडोगोनिया, क्लेडोफोरा और रिवोल्वेरिया ये सभी आते हैं। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समुद्र और झीलों के किनारे के साथ उथले पानी में निचले से जुड़े हुए शैवाल बेंथोस बनाते हैं। अब हम टेरेस्ट्रियल एल्गी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने एक्वेटिक एल्गी पढ़े हैं और अब स्थलीय शैवाल। ठीक है, कई शैवाल वंश नाम नम मिट्टी की सतह पर या उसके नीचे पाए जाते हैं और स्थलीय शैवाल कहलाते हैं। ठीक है, देखो स्थलीय शैवाल का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं पे भी उग जाएंगे, ये ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ज़्यादातर नमी होती है, गीलापन होता है। ठीक है, पानी वाले स्थान पर भी थोड़े थोड़े। तो देखो कई शैवाल वंश नम मिट्टी, ठीक है, की सतह पर या उसके नीचे पाए जाते हैं और स्थलीय शैवाल बनाते हैं। मिट्टी की सतह पर पाए जाने वाले शैवाल रूप जैसे वाउचेरिया, बोट्रेडियम, फिट्रेस्चेला की कुछ प्रजातियों को सेपोफाइट्स भी कहा जाता है। जबकि भूमिगत आदत वाले शैवाल, अभी ये मैंने क्या बताया, जो मिट्टी के ऊपर सतह पर पाए जाते हैं, जो वाउचेरिया, बोट्रेडियम और फिट्रेस्चेला, लेकिन कुछ होते हैं जो मिट्टी के नीचे जगह में भी बना के रहते हैं, वो हैं नॉस्टॉक, एनाबिना, यूजलेना की कुछ प्रजातियों को क्रायोफाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। देखो ये मिट्टी में पाए जाने वाले शैवाल का एक डायग्रामेटिक व्यू दिखाया गया है। ये शैवाल ही है और ये मिट्टी में कैसे धसे हुए हैं, क्रायोफाइट्स हैं ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एरोफाइट्स। ऐसे शैवाल रूप जो हवाई जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं और पेड़ों के तनों, नम दीवारों, फूलों के गमलों, चट्टानों, बाढ़ के तारों पर होते हैं और अपनी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकताओं को सीधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। ऐसे एल्गी क्या कहलाते हैं, एरोफाइट्स। ठीक है, इसमें ये एक एग्जाम्पल है, टेंट्रेपोहलिया नम और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों में पेड़ों की छाल पर पाया जाता है। जबकि ब्रायोफाइट्स के साथ एक अन्य वर्ग है ब्रायोफाइट्स, उसके साथ पाए जाने वाले एल्गी कौन से हैं, फॉर्मिडियम, स्काइटोनिमा, जो पेड़ों की छाल पर उगते हुए देखा गया है। ठीक है, ये देखो ये स्काइटोनिमा का ही एग्जाम्पल है और ये हेट्रोसिस्ट
जो कि एक बड़ी सेल होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्रायोफाइट्स। हाँ, ये शैवाल बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों पर पाए जाते हैं और पहाड़ों को आकर्षण रंग प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों के ऊपर पहाड़ डार्क ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, रेडिश ब्राउन इस टाइप में कलर दिखाई देते हैं ना, उनको ये कलर एल्गी प्रदान करते हैं। ये है जैसे एक एग्जाम्पल, हेमेटोकोकस निवालिस लाल रंग देता है पहाड़ों को, ठीक है, जबकि क्लेमाइडोमोनास येलोस्टेनिस एंकिडोमेनस और मेसोटेनियम की कुछ प्रजातियां पहाड़ों को हरा रंग प्रदान करती है। प्रोटोडर्मा और स्कोटिएला की कुछ प्रजातियां पीले या हरे रंग का कारण बनती है, जबकि एनसाइक्लोनीमा नोडेस्कियोल्डी भूरे से बैंगनी रंग का प्रदान करती है। क्रायोफाइट्स को निम्नानुसार विभाजित किया गया है। ये शैवाल जो बर्फ, ये छोड़िए आप अब हम थर्मोफाइट्स देखते हैं। गर्म झरनों, गर्म हाई टेम्परेचर पे पाए जाने वाले एल्गी थर्मोफाइट्स कहलाते हैं। तो अब चलिए वो देखते हैं। काफी उच्च तापमान, द हाई टेम्परेचर, क्विट हाई टेम्परेचर पर गर्म झरनों में होने वाले शैवाल वंश को थर्मोफाइट्स कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? सिनोकोकस एलोंगेटस और होप्लोसिफोन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब जो एल्गी अनयूजुअल हैबिटाट्स में पाए जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। देखो, कई शैवाल विभिन्न दिलचस्प स्थानों पर पाए जाते हैं जो कि निम्न है। हेलोफाइटिक एल्गी जो कि बहुत ज़्यादा उच्च लवण वाले जल में पाए जाते हैं, एकदम जो समुद्र होते हैं उसमें हाई लवण पाया जाता है, बहुत खारा होता है वो पानी, वहाँ पाए जाने वाले एल्गी को हम क्या बोलते हैं? हेलोफाइटिक एल्गी। लिथोफाइटिक एल्गी, एपिफाइटिक एल्गी, एपिजोइक एल्गी, एंडोजोइक एल्गी, पैरासाइटिक एल्गी और सिम्बायोटिक एल्गी, ये सभी जो अनयूजुअल हैबिटाट्स में पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। आइए हम इन पे धीरे धीरे चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? हेलोफाइटिक एल्गी। देखो, ये शैवाल खारे पानी में पाए जाते हैं जिनमें लवण की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं डोनेलिया, स्टेफनोप्टेरा और क्लेमाइडोमोनास कैम्ब्रगी। लिथोफाइटिक एल्गी कौन से होते हैं? जो कि नम चट्टानों, गीली दीवारों और अन्य चट्टानी सतहों पर उगते हैं, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हैं रिवुलेरिया, ग्लोरियोकैप्सा, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। अब देखते हैं एपिफाइटिक शैवाल। ऐसे शैवाल रूप जो अन्य जलीय पौधों पर उगते हैं एपिफाइटिक शैवाल कहलाते हैं। मतलब ये किसी और पौधों पर उनका सहारा लेते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अन्य प्लांट्स, उनके सतह पर उगते हैं, ठीक है, ना कि अंदर। ये होते हैं एपिफाइटिक शैवाल। जैसे कि जो ऊडोगोनियम है वो नहीं, जो ऊडोगोनियम, बोल्बोचैट और अपोनोचैट्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एपिफाइटिक शैवाल के। एपिजोइक शैवाल, कई शैवाल मोलस्क, कछुओं और मछलियों के पंखों के खोल पर उगते हैं, ऐसे एपिजोइक शैवाल कहलाते हैं। एपोफाइटिक अभी जो पिछला शैवाल था वो पौधों की सतह पर उगने वाले शैवाल थे, और ये एपिजोइक शैवाल हैं, ये कछुओं, मछलियों के पंखों पर उगने वाले शैवाल हैं। जैसे कि क्लेडोफोरा है, वो घोंगे और बाइवोल्स के खोल पर पाया जाता है, जबकि प्रोटोडर्मा और
बेसिकलाडियो को कछुओं की पीठ पर उगते हुए देखा गया है। ये हो गए आपके एपिजोइक एल्गी, जो कि किसी अन्य ऑर्गेनिजम्स की सतह पर पाए जाते हैं। अब हमारे हैं एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी के नाम से पता चल रहा है, मतलब ये किसी और अन्य ऑर्गेनिजम्स के शरीर के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखो, एपिजोइक शैवाल रूपों के विपरीत, एपिजोइक तो क्या थे, सिर्फ ऊपर पाए जा रहे थे, लेकिन ये अंदर भी पाए जाएंगे। एंडोजोइक शैवाल जलीय जानवरों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जुक्लेरा जो है वो हाइड्रा, जो कि अन्य ऑर्गेनिज्म है, विर्डिस के अंदर पाया जाता है। जबकि ये दूसरा एग्जाम्पल है, जोक्सानथेला ताजे पानी के स्पंज के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब पैरासाइट एल्गी। पैरासाइट एल्गी का मतलब जो एल्गी है वो किसी और शरीर के अंदर रह तो रहा है, लेकिन उसको हानि पहुंचा रहा है, ठीक है। तो परजीवी शैवाल, इसमें क्या है, सेफिलोरस विन्सेंस को चाय में लाल जंग का कारण बताया जा रहा है, और ये परजीवी शैवाल का एक ज्वलंत उदाहरण है, ठीक है। ये चाय की पत्तियों को खराब कर देता है, ये वाला शैवाल। और क्लोरोसाइट्रिडियम और फाइलोसिफोन परजीवी शैवाल के अन्य उदाहरण हैं। देखो, जैसे इस लीफ में दिखाया गया है, ये स्पॉट पैचेस है ना, ये एक तरह से अटैक हुआ है उन एल्गी का, ठीक है। ठीक है, अभी तक हमने हैबिटाट के आधार पर पूरा क्लासिफिकेशन उनका कर लिया है। अब उनका पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अब शैवाल को हम पिगमेंट्स के आधार पर बहुत सारे भागों में बांट रखे हैं, तो वो देखते हैं। देखो, पहला है क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, मतलब ये इन शैवाल का कलर कौन सा होगा, इनमें वर्णक जो पाए जाते हैं वो उनको ग्रीन कलर प्रदान करते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। दूसरा है जेंथोफाइसी, जो इनको येलो ग्रीन कलर प्रदान करता है और इनको येलो ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्राइसोफाइसी, जो इनको गोल्डन ब्राउन कलर प्रदान करता है। बेसिलेरोफाइसी, जो एक तरह से डाइटम्स होते हैं ना, मिट्टी के कण टाइप के, वो कलर प्रदान करता है इनको। और क्राइसोफाइसी, अभी मैंने आपको बताया, जो पहाड़ों पे चट्टानों पर उगने वाले शैवाल है उनको क्राइसोफाइटा कहा था ना हमने, ये वही कलर प्रदान करते हैं, ठीक है। डाइनोफाइसी, डाई फ्लैजिलेटेड, मतलब इसमें 2 फ्लैजिलाज होते हैं जो इनके मूवमेंट के आधार पर काम आते हैं। क्लोरोमोनेडी, यूग्लिनेसी और फियोफाइसी, जो इनको ब्राउन कलर प्रदान करते हैं। रोडोफाइसी रेड कलर के एल्गी होते हैं, और मिक्सोफाइसी, ये इनको ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये, और इनको ब्लू ग्रीन कलर प्रदान करते हैं। इस तरह से पिगमेंट्स के आधार पर हमने इसको इनको 11 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।